गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से नागेंद्र आई ट्विटर पे आपका स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ने का काम कर रहे थे और हमने कल के दिन ठीक है इंग्लिश के बारे में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। पहला था आपका लेटर, दूसरा था आपका वर्ड, तीसरा था आपका सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमने जिक्र किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजक्शन नहीं, प्रीपोजिशन, 7 नंबर कंजक्शन और 8 नंबर आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 चीज़ों के बारे में लिखवाए थे हम, केवल बताए नहीं थे। ठीक है, लेकिन लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार पीछे वाले क्लास को जाकर देखेंगे। ठीक है, उसमें लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सब कुछ बताया गया पूरे डिटेल से। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, कि नाउन क्या होता है। देखिए, नाउन एक ऐसा चीज़ है जैसे कि एक नाम है। क्या है? एक नाम है। चलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले नाउन को लिख लेते हैं। देखिए, यही चीज़ हमको पढ़ना है। इसके अलावा भी और भी सारी ग्रामर है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करेंगे, उसके बाद और नाउन को और भी, जैसे आपका आर्टिकल आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, वो नरेशन आ जाएगा, वॉइस आ जाएगा, टेंस आ जाएगा। सारी ग्रामर को हम पढ़ेंगे। जितने भी ग्रामर के चैप्टर हैं सारे ग्रामर को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नाउन पढ़ते हैं। ठीक है, कि नाउन क्या होता है। नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। आप लोग संज्ञा अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ठीक उसी को, क्योंकि संज्ञा को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाउन बोलते हैं। तो इसका भी सेम डेफिनेशन होगा। इसका डेफिनेशन होगा अ नाउन इज द नेम ऑफ अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। It is called noun। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, एनिमल का मतलब जानवर, एंड मतलब और, थिंग्स वस्तु, मतलब कि व्यक्ति, स्थान, जानवर और किसी वस्तु के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। एक और है इसका डेफिनेशन, दूसरा हो जाएगा। इसको कहते हैं कि नाउन क्या है? किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो इसका एक और डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरा डेफिनेशन होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब कि एनीथिंग का मतलब किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, ठीक है, के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। कुछ भी आ जाए उसके नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। एक और डेफिनेशन होता है, ठीक है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होगा? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मतलब हर जगह एक ही बात का जिक्र किया जा रहा है, जैसे किसी एक व्यक्ति के अनेक नाम, ठीक है, लेकिन व्यक्ति एक ही, उसी प्रकार व्यक्ति एक है, इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं।
लेकिन हर एक प्रकार का मतलब भी एक ही निकल रहा है। जैसे इसमें भी बोला किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, इसमें भी यही बोल रहा है कि नाउन क्या है, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। मतलब हर जगह क्या बोला है, देखिएगा यहाँ भी नेमिंग, यहाँ नेम और यहाँ भी नेम। मतलब कि हमें बस ये समझना है कि नाउन है क्या और ठीक है किसे कहेंगे। मतलब कि आपके आसपास अभी जितने भी चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है, जैसे हमारे आसपास क्या मौजूद है, हमारे आसपास हमारा ये मोबाइल है, ठीक है, ये बोर्ड है, सॉरी ब्लैक बोर्ड कहने वाले थे लेकिन ये तो वाइट बोर्ड है, और ये मार्कर हो गया, ठीक है। मतलब और भी चीज़ें जो हमारे आसपास है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल में हम देते रहे। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, या कोई लड़के बॉय, ठीक है, या फिर हम कोई सिटी या दिल्ली, कैट, कुछ भी लिखिए, ठीक है, वो सब का सब क्या आएगा, नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन तो हमें समझ में आ गया कि नाउन कहते किसे। आई होप, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा नाउन की नाउन किसे कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अगर आप कहीं भी पहले किसी भी टीचर से या किसी बुक से पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि नाउन को काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन 5। पहला क्या होता है आपका, प्रॉपर नाउन, ठीक है, पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या होता है, मटेरियल नाउन। क्या होगा, मटेरियल नाउन। पांचवा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले नाउन के बारे में जिक्र किए, ठीक है। नाउन के बाद बताएं कि नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताया गया। अब नाउन के काइंड्स हैं, ठीक है। अब बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। देखिए होता क्या है कि ये नाउन को इसलिए कैटेगराइज किया गया है कि नाउन के तो नाम हैं, अनेक नाम है, लेकिन उनको कैटेगराइज इसलिए किया गया कि ये आखिर नाउन है तो कैसे नाउन है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या किया गया, 5 भागों में बांटा गया। प्रॉपर नाउन क्या बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है या किसी जानवर का या किसी वस्तु का या किसी स्थान का, तो उसका एक अपना प्रॉपर नाम होता है। जैसे कि देखिए हम क्या हैं, हम एक लड़के हैं, ठीक है। लड़के होने के अनुसार साथ साथ मेरा एक अपना भी नाम है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मेरा नाम क्या है, अमन कुमार। तो हम लड़के हैं, साथ साथ क्या, मेरा एक अपना भी नाम है। उसी प्रकार हर एक चीज़ों का एक अपना नाम होता है, मतलब कि खास नाम, ठीक है, स्पेसिफिक नाम अगर होगा तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर अच्छे समझ में नहीं आए हो तो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए अगर आप क्या होता है, कहीं जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे, ठीक है, या फिर किसी भी मोबाइल शॉप के दुकान पे, तो आप कहते हैं कि मोबाइल शॉप वाले दुकानदार से आप कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहता है वो कि आपको किस कंपनी का मोबाइल चाहिए, ठीक है। आप बोलते हैं उससे जाकर कि मोबाइल चाहिए, तो आपसे क्या पूछता है वो, सबसे पहले पूछता है कि आपको किस कंपनी का मोबाइल चाहिए। तो आप बोलते हैं बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो आप बोलते हैं ओप्पो का चाहिए या वीवो का चाहिए या रियलमी का चाहिए, मतलब किसी भी ब्रांड का चाहिए आपको। मतलब कि एक आपको नाम बताना पड़ता है। उस नाम के बाद, ठीक है, तब जाकर आपको अपना, तब जाकर वो क्या दिखाएगा, मोबाइल दिखाएगा। मतलब कि हम ये कह दिए जाके कि हमें मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, आप जब तक उसको क्लेरिफाई नहीं कीजिएगा कि हमें किस कंपनी का मोबाइल चाहिए, तब तक वो आपको क्या दिखाएगा, अलग अलग ब्रांड की मोबाइल दिखाएगा, ठीक है। आप जब उसको पूर्ण जानकारी दीजिएगा तो आपको सिर्फ वही कैटेगरी का मोबाइल देगा जो आप चाहते हैं लेना, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर नाउन में एक अपना खास नाम होना चाहिए। जैसे हम बोल दिए कि चले आज कहीं कोई शहर घूमते हैं, चलिए शहर घूमने का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे 5 दोस्त हैं, हम बोले कि चलो आज शहर घूम के आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे गांव के आसपास 5 या 6 शहर है, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस शहर में जाना है घूमने, जब तक हम उस शहर का नाम नहीं बताएंगे। मतलब कि आपको प्रॉपर नाउन के लिए उसका खास नाम जानना जरूरी है कि उसका खास नाम क्या है। जैसे कि अगर कोई शहर है, सिटी, तो उसका एक नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्लेस है, सिटी तो प्लेस में ही आ जाएगा। अगर कोई थिंग्स यानी वस्तु है, ठीक है, तो उसका भी एक खास नाम होगा। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भी अपना कोई खास नाम होगा, ठीक है। पर्सन, प्लेस, एनिमल, मान लीजिए अगर कोई एनिमल है तो उसका भी एक खास नाम होता है। मतलब हर एक चीज़ों का एक खास नाम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ खास नाम, मान लीजिए कोलकाता चलते हैं, कोलकाता, ठीक है। थिंग्स में हो गया, मान लीजिए कि मेरे पास सेलो का पेन है, ठीक है। पेन तो है, साथ में किसका पेन, कंपनी के साथ सेलो का पेन। व्यक्ति तो है, नाम क्या है उसका, मान लीजिए कि अमन, ये व्यक्ति का नाम है। किसी जानवर का, तो जानवर के साथ साथ टाइगर है, उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, बंगाल टाइगर। अब समझ में आ गया कि किस टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये हर एक के साथ अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम है, एक खास नाम है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में, इस प्रॉपर नाउन के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया और हमें आशा है कि आपको अच्छे से प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से प्रॉपर नाउन समझ में आ जाए कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन हेडिंग डालेंगे और उसका डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। द नाउन which is addressed to a particular, to the particular name of person, place, animal and things it is called proper noun। प्रॉपर नाउन, अभी जो एग्जाम्पल लिखे वही एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। जैसे कोलकाता, अमन, सेलो पेन, बंगाल टाइगर। एक्सेट्रा। ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब चलिए दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, देखिए कॉमन नाउन भी एक प्रकार का नाम ही है, लेकिन वो कैसा नाम है, जैसे कि प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक या खास नाम था, तो कॉमन नाउन कैसा नाउन है। आप लोगों ने जाना होगा कि ये कॉमन शब्द जो लगा है यही बताता है इसके बारे में कि ये कैसा नाउन है। कॉमन कहने का मतलब है कि सबके लिए एक समान, ठीक है। कॉमन क्या हो जाता है, जैसे आपके लिए भी वही, मेरे लिए भी वही, ठीक है। जैसे हम लोग जनरल बोगी में अगर कोई जाता है, ठीक है, जैसे ट्रेन में कोई सफ़र करता है तो क्या होता है, मतलब उसके अगर कोई जाना चाहे जनरल कैटेगरी के बोगी में, तो सबके लिए अगर अलग अलग स्थान पे जा रहा है तब अलग अलग फेयर लगेंगे, अलग अलग भाड़ा लगेगा। लेकिन कोई अगर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक ही जगह पे जाए तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या होगा, कॉमन टिकट होगा। मतलब कि हर एक व्यक्ति के लिए वही टिकट, ऐसे जनरल वाले जाएंगे जैसे, तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जनरल में जा रहे हैं तो उनके लिए, सबके लिए क्या होगा, कॉमन टिकट होगा। अगर कोई एक व्यक्ति जनरल में जा रहा है, एक व्यक्ति रिजर्वेशन में जा रहा है, तो रिजर्वेशन के लिए अलग टिकट होता है और कॉमन के लिए, जनरल के लिए अलग टिकट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये तो दोनों डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही जा रहा है, जैसे एक ही जनरल बोगी में जा रहा है, तो हर एक व्यक्ति जो जनरल बोगी में जाएगा, हर एक व्यक्ति का एक ही टिकट होगा, ठीक है।
तो वहाँ पे क्या आ गई बात, कॉमन की बात आ गई। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में, ठीक है, हम में या आप में कुछ ना कुछ क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन करने का मतलब है कि एक जैसा चीज़, ठीक है, मतलब कि अगर हम एक वर्ड बोले, ठीक है, और उससे पूरे, ठीक है, कास्ट, पूरे क्लास, पूरे कैटेगरी, मतलब कि पूरी जाति का बोध हो जाए। हमारी बात अगर आपको अच्छे समझ में आ रही हो, देखिएगा, सबसे पहले और भी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं कि बॉय, ये लड़का है, हम भी लड़के, ठीक है, जो देख रहे होंगे लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, तो सिर्फ हम अगर लड़कों की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं। अभी हमने किसी का नाम ले लिया, सिर्फ बोला कि लड़का, तो लड़का का मतलब क्या है, दुनिया की हर एक जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे इसके अंदर में आ जाएंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम बोलते हैं, ठीक है, कि काऊ गिव्स मिल्क, काऊ गिव्स मिल्क, मतलब कि गाय दूध देती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाय दूध देगी और आपकी गाय दूध नहीं देगी, मतलब कि दुनिया की हर एक गायें क्या करती हैं, दूध देती है। मतलब कि ये कॉमन बात हो गया। क्या बात हो गया, ये कॉमन बात हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये आपको, हम आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन उसे कहेंगे जिससे एक का नाम ले और उसके पूरे ट्राइब, पूरे कास्ट, पूरे कैटेगरी का बोध हो जाए, ठीक है, सारी चीज़ को डिनोट कर ले। जैसे कि द नाउन विच इज एड्रेस्ड टू द कॉमन नेम ऑफ person, place, animal and things. It is called common noun. एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, फैन हो गया, ठीक है, जैसे सिटी, विलेज, जैसे मान लीजिए टाइगर, एक्सेट्रा। मतलब देखिए बॉय, ये भी पूरे ओवरऑल बॉय की सारी कैटेगरी को बिलोंग करता है। फैन, ये भी सारे जितने भी फैन हैं ओवरऑल फैन की को डिनोट कर रहा है। सिटी, हमने किसी की सिटी का नाम नहीं लिया, ठीक है, सिटी कहने पे क्या आता है, ओवरऑल सिटी डिनोट कर जा रहा है। विलेज, हमने किसी विलेज का नाम नहीं लिया, ये पूरे विलेज को दर्शा रहा है। टाइगर, ये भी पूरे टाइगर को, टाइगर कम्युनिटी को। अब देखिए क्या होता है कि मतलब कि किसी खास नाम लेते हैं, ठीक है, तो पता चल जाता है कि किसका नाम ले रहा है। जब कोई खास नाम नहीं, कॉमन नाम लेते हैं तो पता नहीं चलता किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट पूरे बैठे हुए हैं, अगर हम उनमें से बोले, ठीक है, कि राम अपना होमवर्क चेक कराओ, तो केवल कौन आएगा दिखने। अगर क्लास में एक ही राम रहेगा तो केवल राम आएगा। मान लीजिए एक से ज़्यादा राम भी रहा है तो केवल राम वाले नाम के लड़के ही हमें होमवर्क दिखाने के लिए आएंगे। अगर मान लीजिए हम बोल दें कि बच्चों होमवर्क दिखाओ, तो पूरा का पूरा क्लास दिखाएगा, होमवर्क दिखाने के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा वर्ड का जिक्र किया है जिससे पूरे का क्या हो रहा है, पूरे के पूरे क्लास का संबोधन, या ऐसे कर सकते हैं कि पूरे के पूरे क्लास को हम एड्रेस कर दे रहे हैं एक वर्ड से, ठीक है। और जब हम किसी का पार्टिकुलर नेम ले रहे हैं तो केवल वही बच्चे आ रहे हैं जिन बच्चों का नाम राम था, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। हमने अब तक क्या क्या जिक्र कर लिया, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, नाउन क्या होता है। उसके बाद नाउन के अंदर में 5 कैटेगरियाँ हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एक प्रॉपर नाउन का एक और तरीका है, क्या है कि इसका कुछ बात है जो लिखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन लिखा जाता है, ठीक है, तो उसका अपर केस यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? अपर केस। अपर केस कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे कि अगर आप सेंटेंस में कहीं भी किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, ठीक है, अगर नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला अक्षर कैपिटल यानी बड़ा होना चाहिए। जैसे लिखते हैं कि आई नो
आई नो श्याम, तो पहला लेटर क्या होगा, श्याम का बड़ा होगा। भले ही लास्ट में लिखा गया है लेकिन श्याम का एस जो होगा वो बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर इसको फर्स्ट में भी लिखें कि श्याम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, एस जो होगा, श्याम इज़ अ गुड बॉय, तो भी क्या होगा, एस कैपिटल में ही लिखा जाएगा। मतलब कि आप प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखे, सेंटेंस के फर्स्ट में, सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस के मिड में यानी बीच में, तो हमेशा इसके फर्स्ट लेटर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एक दूसरी बात है कि प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, प्रॉपर नाम, जैसे अभी बताएं राम, श्याम, ठीक है, मधु, कुछ भी नाम हो, ठीक है, इनके नाम के आगे किसी भी आर्टिकल या ए या एन या फिर द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर नाम के आगे द का प्रयोग, तो द का नहीं, सॉरी, आर्टिकल का, आर्टिकल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। ए एन जो होता है इनडेफिनेट में आता है और द जो है डेफिनेट में आता है। ये बात समझ में आई। दो काम करेंगे कि प्रॉपर नाउन को हमेशा क्या लिखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, या सेंटेंस के फर्स्ट में लिखें, या सेंटेंस के लास्ट में लिखें, या सेंटेंस के मिड में लिखें। और दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर नाम के आगे ए एन या द यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं पे कॉमन नाउन हो गया, तो इसके नाम के आगे, कॉमन नाउन के आगे, ठीक है, चलिए मिटा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन के, ठीक है, कॉमन नाउन को हम अपर केस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस के फर्स्ट होगा तो ही अपर केस में लिखेंगे, अन्यथा बाकी में हम लोअर केस में लिखेंगे। लोअर केस का कहने का मतलब है, ठीक है, कि मतलब स्मॉल लेटर में, किसमें, स्मॉल लेटर में, मतलब कि छोटे अक्षरों में लिखेंगे। कब, सिर्फ जब इसका यूज सेंटेंस के फर्स्ट में ना होकर मिड में हो या लास्ट में, तभी इसका स्मॉल लेटर में प्रयोग करेंगे। नहीं तो अगर इसका भी प्रयोग और सेंटेंस के फर्स्ट में होगा तो कैपिटल ही यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके आगे ए या एन या द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके आगे, कॉमन नाउन के आगे ए एन और द का प्रयोग होता है। चलिए, तो आज का जो भी हमारा पढ़ाया हुआ है, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। हमने ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं है। पहला था हमारा लेटर, वर्ड, उसके बाद में सेंटेंस, फिर नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स बताएं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कल 3 चीज़ के बारे में और जिक्र करेंगे कि कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। और इस चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।